नरेंद्र कुमार बाकोलिया पर। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे वीडियो को देखते हैं और उसे लाइक भी करते हैं। इसीलिए दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक खूबसूरत मज़ेदार कहानी जो जीवन की हकीकत है। हर आदमी के जीवन में एक ऐसी कहानी होती है, उसको वो आदमी कभी भी भुला नहीं पाता है। हमेशा उसके जहन में वो रहती है, चाहे आदमी कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन वो बात उसको कभी नहीं भुला पाता। ऐसी ही कुछ कहानी का हादसा एक बार मेरे साथ भी हुआ था। उस कहानी को दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में एक बेल आइकन की घंटी है, उस पर अवश्य प्रेस करें। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, लगभग आज से 15-16 साल पहले की बात है, जब मैं किसी हॉस्पिटल में से काम करता था। तो डेली वहाँ ड्यूटी था, रूटीन ड्यूटी चलती थी, तो ड्यूटी करते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। Oh, no! एक दिन हुआ ये कि मैंने उस दिन ड्यूटी करी, नाइट की ड्यूटी थी मेरी। मैंने नाइट ड्यूटी कर ली और सुबह मेरी ड्यूटी ऑफ हुई तो मुझे बताया गया कि आपको मॉर्निंग में रेस्ट करना है और इवनिंग में वापस से ड्यूटी करना है। मैं देखा यार कोई नहीं, करते हैं। मैं कि हाँ, मैंने यस कर दिया, मैं कि मैं कर लूँगा। अच्छा ठीक है। तो मैं वहीं से पास में से खाना लाया। हॉस्पिटल में एक रैन बसेरा था, वहाँ पर लोग बैठते थे, हवा वहाँ अच्छी आती थी, तो मैं वहाँ बैठकर मैंने खाना खा लिया। अक्सर हम वहीं पे खाना खाया करते थे। खाना वाना खा के और मैं कि यार अब घर तो कौन जाना है, 15 किलोमीटर घर था, 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का लगेगा, तो मैं खाना खा के अपन यहीं पे रेस्ट कर लेते हैं। तो मैं खाना खा के और मैं कि एकांत किसी कोई जगह चाहिए जहाँ मैं रेस्ट कर सकूँ। तो वहाँ पे ऐसी कोई जगह थी नहीं। हॉस्पिटल भी नया नया बना था, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था और नया बना था बिल्कुल। नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा हॉस्पिटल का, माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं वहाँ पर ढूंढा, सर्च किया, तो वहाँ पर क्या था कि एक जो पोस्टमार्टम करने वाला रूम, जहाँ पर लोगों का पोस्टमार्टम किया जाता है, चीरफाड़ की जाती है, वो रूम था। मतलब पूरा वो बना हुआ था हॉल, और उसके बीच में वो एक जिस पे लिटाकर आदमी को और पोस्टमार्टम किया जाता है, वो टेबल थी। मैं कि वाह, नहीं नहीं ये आराम से सोएंगे। तो मैं साहब देख दाख के और उस टेबल पे चला गया। oh, no! अब थका हुआ तो था ही, रात का नींद ली हुई नहीं थी, तो मुझे तो उस टेबल पे जो ही मैं लेटा और मुझे तो नींद आने लगी। घर घर खर खर, जबरदस्त नींद। और इतने बढ़िया बढ़िया क्या बताऊं मैं, ऐसे सपने आ रहे थे, हसीन परियां आ रही थी और रंगीन वादियां थी, जैसे मैं फूलों के बगीचे में घूम रहा हूँ। हाँ हाँ, और वहाँ पे अच्छी अच्छी परियां हो। हाँ, बहुत गहरी नींद आ रही थी, बहुत गहरी। मैं बिल्कुल एकदम चित, वाह वाह वाह, मैं स्वर्ग में आ गए भाई आज तो। अब आधे घंटे 1 घंटे की नींद हुई होगी और उसके बाद में ऐसा सपना आया, इतना भयंकर सपना आया कि जैसे मैं सो रहा हूँ उस टेबल पे और 4-5 लोग आए, किसके हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में चाकू है, और लेके यूं खड़े मेरे पास में चारों तरफ। था सपने में ही। अब साहब मैं अचानक से डर गया और जो ही मैंने आँख खुली, अरे भाई, ओह, पसीने से पूरा लथपथ, बोली आए नहीं, गड़ाई बैठ गया मेरा तो बिल्कुल ही। और भाई मैं उस टेबल पे से उठा और मैं तो भगाते पपंडेरा पायरा जाकर वहाँ ट्रेन बसेरा था, वहाँ गया, वहाँ पहुँच गया। हाँ,
साला पसीना नहीं सूख रहा था, ऊपर से बोली भी नहीं आ रही थी, गला ही बैठ गया मेरा। तो मैं कि भाई रे मर गए मर गए। अब भाई ऐसे करते करते थोड़ी देर में बैठा रहा और मुझे तो वहाँ पे भी वही वो चीज़ दिखाई दे, वही वो दिखाई दे कि वहाँ पे आदमी को ऐसे काटा जाता है, ऐसे निकाला जाता है। वहाँ पे वो ड्रॉर बनी हुई थी, उनमें से लग रहा था कि जैसे इनमें लाशें बिछी हुई है, इनमें लाशें हैं और वो बाहर निकल निकल के आ गई। रब मार, अरे साहब क्या बताऊँ। धीरे धीरे साहब मेरे तो बुखार आना स्टार्ट हो गया, शरीर गरम गरम होने लग गया, शरीर पूरा टूट गया। अब मैं थक गया बिल्कुल, कैसे जैसे मैं ड्यूटी भी करी, अभी किसी को बता भी नहीं सकता, बताऊं तो वैसे मरे। ड्यूटी कर ली, रात को घर चला गया, 8 बजे ड्यूटी से निकला और घर पहुंचते पहुंचते 8:30 पौने 9 हो लिए मेरे को। घर गया, घर गुमसुम, थोड़े तबीयत नर्वस थी, फटाफट मैंने जो रोटी खानी थी जितनी भाई उतनी मैंने खाई और खा पी के मैं अपने कमरे में चला गया सोने के लिए। घर वाले जब तक जग रहे थे, जब तक तो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था, आराम से मैं टीवी देख रहा था, कोई बात नहीं, सब सही है, सब सही है। धीरे धीरे घर वाले सब सो गए, मैं कि यार अब मैं भी सो जाऊँ। तो मैं चुपचाप से मैं तो ओढ़ आड़ के और सो गया। अब सो क्या गया, नींद आवे जब ना, नींद तो आवे ही नहीं, बस आंख जो ही बंद हो और वो ही दिखे मुझे तो आरा लेके, और वो उधर से और उधर से और उधर से। अरे भाई मैं तो फिर पसीने में लथपथ, मेरे तो बुखार में हालत खराब हो। अब क्या हुआ, रात को लगी भयंकर पेशाब। अब इतनी देर तक तो मैं उसको रोक रखा था, अरे कहीं भी रुक जा, सुबह हो जाए, 2 बज गए, 1 बज गो, 2 बज गई, 3 बज गई। oh, no! गाड़ी कंट्रोल खींच भींच पाच रोक लिया। अब साहब 3 साढ़े 3 हुआ यार, अब बस की कोना पेशाब भयंकर रही आगे। जब 12 नहीं गयो तो जब माए है 12 नहीं गयो तो 8 ही। मैं कि भाई आँख बोन बस की। मैं कैसे जैसे साहब उठा और जल्दी जल्दी से लाइट जलाई और फटाफट गया बाथरूम में। अब बाथरूम में जो ही गेट बंद किया और अंदर अकेला, फिर मुझे तो ऐसे लगे और आ गए बाहर ही खड़े होंगे, और राम पसीने से लथपथ। हाँ भाई प्राण निकले नहीं बाकी रहने। वापस कमरे में आया, लगाई कुंदी और रजाई और बिल्कुल मुंह ढककर सो गया। मैं कि अब सो जा, ओली को दिखी जाए, मैं कि अब साला आवलो दिन देख लेला और आवलो कहीं आवलो कड़ी कर साला रजाई को बुंडे को बोलो पूरी ने दाब रिया गुटमुट कर रिया को सब। अब भाई सो तो गौर खया जिया नींद आई, सुबह लेट ताई आँखें कौन खुला है। माँ का चर भाया उठ गेट खुला हुआ, गेट भी बंद। कैसे जैसे मैं उठा और बोले तू आज लेट कैसे। मैं कहीं बताऊँ भी कौन, मैंने नहीं बताया साहब। और बुखार हुई, और तेरे तो बुखार हो रही च, हाँ यही होगी। तो बोल के दवाई ले, हाँ मैं को लाऊं। तो साहब मैं दवाई वही लिया मेडिकल से और गोली वोली ली, बुखार उखार थोड़ी ठीक। और अब दोपहर में बोले ड्यूटी जाने का टाइम। आपा तो कौन जाओ ना, आपन तो करनी ही हो ना ड्यूटी। मैं तो उठा ही नहीं। पापा बोले बेटा आज ड्यूटी कौन जाए।
मैं कि मैं तो दरी कौन जाऊं, मैं तो भी जगह ड्यूटी दरी कौन करूं। बोले रे क्यों, मैं कि मैंने तो करनी ही कौन है, क्यों को जवाब ही कौन है मेरे कन तो। अरे कच बता तो सही क्या बात हुई। मैं कि ना, मैं तो कौन बताऊं, बताऊं कहीं बना कहीं बताऊं। अब साहब पीछे ही पड़ गए। बोले बात कहीं हुई, मान तो बता। मैं कि ले सुनो, मैं कहीं यहाँ ड्यूटी करो जो रही है, सूतो जो रही है का आया मेरे कन तो आया बाइक काटा लार मारे लार मेरो भी पोस्ट कार्ड नहीं करेला मगो। मैं तो दबी हो जाऊँ ड्यूटी पड़े, मन तो करनी है ना ड्यूटी। बिल्कुल मैं तो यूँ रोस गया यार, रोने लग गया यार। मैं कि ना, था भी उस समय 20-21 साल का, इतनी समझ भी नहीं थी। अब साहब माँ बाप बोलते कोई बात को ना, कोई बात को ना, तू डरे मत, रो मत, मत जाए, तू मत जाए ड्यूटी तो कौन जाए। लेकिन ना आपा तो दरी कौन जाओ, मको चाहे मैं तो भूखा ही मर जाऊँगा, लेकिन बड़े कौन जाओ। कच ठीक। तो भाई ड्यूटी तो नहीं गया, उस जगह गया ही नहीं, लेकिन पूरा 1 महीने मुझे तो वो परियों के ख्याल तो मैं भूल गया कि कौन सी परी आई थी, क्या हुआ था। ना ना, वो तो सपने से गायब, वो तो मेरी मेमोरी से डिलीट हो गई, पिक्चर ही डिलीट हो गई। और पिक्चर कौन सी चल रही थी, वही 2-4 दिन तो यूँ नींद ही नहीं आए। फिर धीरे धीरे कम होने लगी। तो 1 महीने में जाके थोड़ा थोड़ा हाँ ऐसा लगने लगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं तो हमेशा ऐसे लगता था कि गयो रे नरेंद्र, तू तो गयो। 1 महीनों को यार थोड़ी तसल्ली आई। मैं क्या, उस दिन के बाद मैंने उस हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी यार। कभी गलती से उसके सामने से निकल भी गया तो साला वो मंजर जरूर याद आता है, हाथों वाला। इस प्रकार से हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी कहानी होती है जो उसको हमेशा याद रहती है, भुलाए नहीं भूल सकता। अब देख लो, सिर्फ कहानी बताइए और पसीने इतने हो गए, देखा अभी भी पसीने आ रहे हैं उस बात से। तो सोचो उस समय मेरा क्या हाल हुआ होगा, हैं। तो ये मेरे जीवन की एक कहानी थी जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर करी है। अगर दोस्तों आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे, ये कहानी अच्छी लगे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और भी इससे भी अच्छी मज़ेदार कहानी कहीं से सर्च करके लाऊंगा और आप लोगों के सामने पेश करूँगा। धन्यवाद।